तुमसे क्यों नाराज होगा? हमारी इज्जत करवाना मेरा फर्ज। सहारा ही हो जाएगा तो किस बलबूते रहूंगा। शक्ल तक नहीं देखना, चले रखो। ये जो घर चल रहा है उन दोनों की वजह से हमें रहना थोड़ा मुश्किल हो गया। हेलो फ्रेंड, मुस्तफ़ा ने जिस तरह शर्जीना की खातिर सब घर वालों के सामने स्टैंड लिया था और उसकी खातिर अदील तक को साफ साफ कह दिया था कि वो शर्जीना के साथ कोई भी ज्यादती नहीं होने देगा। वो चुप रहता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ बड़े भाई का एहतराम करता है। इसलिए अब अगर किसी ने भी इस घर में इसकी बीवी की बेइज्जती करने की कोशिश की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। और अदील तो मुस्तफ़ा की इस जुर्रत पर हैरान था कि इस जैसा लूज़र अब इसका मुकाबला करेगा। जबकि शर्जीना को मुस्तफ़ा को इसके लिए अपने भाई से लड़ते देखकर बहुत हैरानगी हुई थी और बुरा भी लगा था कि इस लड़ाई में मुस्तफ़ा की बहुत बेइज्जती भी हुई थी। इधर मुस्तफ़ा की लड़ाई में सब घर वाले जिस तरह खामोश तमाशाई बने रहे, इससे मुस्तफ़ा को बहुत दुख पहुंचा था कि जिसने गलती की थी उसे किसी ने भी कुछ नहीं कहा था, बल्कि उल्टा उन्हें कसूरवार ठहराया जा रहा था। इसलिए उसे अपने घर वालों के इस रवैये पर बहुत अफसोस होता है और वो इस बारे में शर्जीना से भी कोई बात नहीं करता। तो शर्जीना भी मुस्तफ़ा को इस तरह परेशान और दुखी होते नहीं देख पाएगी। उसे यही लगेगा कि वो उससे नाराज़ है क्योंकि ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। इसलिए वो उससे पूछ ही लेगी कि क्या वो उससे भी नाराज़ है। तो मुस्तफ़ा उसे कहेगा कि वो क्यों उससे नाराज़ होने लगा। इसके घर वालों ने इसके साथ बदतमीज़ी की है, उसे अपने घर वालों पर गुस्सा है। वो इसकी बीवी है और इसकी इज़्ज़त करवाना इसका फ़र्ज़ बनता है। इधर अदील और रुबाब को शर्जीना ने जिस तरह खरी खरी बातें सुनाई थी, इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई इन्हें ये सब कहने की। वो बहुत गुस्से में होते हैं। घर का माहौल बहुत कशीदा हो चुका था, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा था। अदील को जिस तरह शर्जीना ने आईना दिखाया था उसका बस नहीं चल रहा था कि वो शर्जीना और मुस्तफ़ा का मुंह ही तोड़ देता। इधर मुस्तफ़ा की माँ को अच्छी तरह मालूम था कि सारी गलती रुबाब की थी, लेकिन वो तो अदील और रुबाब की किसी भी बात को गलत ही नहीं समझती थी और सब कुछ जानते हुए भी अदील और रुबाब की हिमायत करती हैं। बल्कि वो उल्टा मुस्तफ़ा और शर्जीना पर इल्ज़ाम आयद करती हैं कि बदतमीज़ी शर्जीना ने की थी, इसलिए गलती भी इसी की थी। रुबाब ने बस जनरली एक बात की थी। इधर मुस्तफ़ा के वालिद अपने बेटों के दरमियान होने वाली इस लड़ाई से बहुत परेशान थे कि इनके दो ही तो बेटे थे और वो ही एक दूसरे के खिलाफ हो चुके थे। इसलिए वो इन दोनों के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश करेंगे। वो दोनों को अपने पास बुलाकर उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि वो दोनों इनके बाजू हैं। अगर वही आपस में लड़ेंगे तो फिर ये घर कैसे चलेगा। हम सबको एक साथ मिलजुल कर रहना है। और फिर वो अदील से कहेंगे कि वो तो बड़ा है, मुस्तफ़ा इसका छोटा भाई है, वो मुस्तफ़ा की गलती को माफ़ कर दे और दिल से सारी नफ़रतें निकाल कर बड़ा होने का सबूत दे और इसे गले से लगा ले। लेकिन अदील पर इन बातों का कोई असर नहीं होगा क्योंकि इसे मुस्तफ़ा पर बहुत गुस्सा था कि मुस्तफ़ा ने अपनी बीवी को समझाने के बजाय उसकी साइड ली थी। इसलिए वो अपने बाप को जवाब देगा कि वो तो मुस्तफ़ा की शक्ल तक नहीं देखना चाहता और उसे गले लगाने की बात कर रहे हैं। तो इफ्तिखार साहब मुस्तफ़ा से भी कहेंगे कि इसे भी अपने बड़े भाई की इज़्ज़त करनी चाहिए थी। तो मुस्तफ़ा उन्हें जवाब देगा कि बड़े भाई की इज़्ज़त करना इस पर फ़र्ज़ है, लेकिन अपनी बीवी की इज़्ज़त करवाना इस पर फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन फिर बाप के समझाने पर मुस्तफ़ा अपने भाई अदील को गले लगा लेता है, लेकिन अदील फिर भी मुस्तफ़ा को दिल से माफ़ नहीं करता और गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ अदील की माँ भी अब शर्जीना से नाराज़ होगी कि इसकी वजह से इसके दोनों बेटे इन हालात तक पहुँच चुके थे। पसंद तो वो पहले भी शर्जीना को नहीं करती थी और हर वक्त इसे ताने ही देती रहती थी। इन्हें मुस्तफ़ा और शर्जीना की कोई कदर ही नहीं थी, इसलिए वो शर्जीना को बेइज्जत करने का मौका ही तलाश करती रहती थी। इसलिए जब शर्जीना किचन में जाएगी तो वो उससे पूछेगी कि वो कहाँ जा रही है। तो शर्जीना अपनी सास से कहेगी कि वो मुस्तफ़ा के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहती है। तो मुस्तफ़ा की माँ उसे ताना देगी कि ये घर इसकी छोटी सी नौकरी से नहीं चलता। इस घर में वो लोग जो अय्याशी कर रहे हैं वो रुबाब और अदील की वजह से ही है, लेकिन इसे तो कोई लिहाज ही नहीं है। और आज इसी की वजह से इनके दोनों बेटों के दरमियान लड़ाई भी हो चुकी थी। क्या हुआ, अगर रुबाब ने कुछ कह भी दिया था तो इसे बर्दाश्त से काम लेना चाहिए था। तो शर्जीना भी उन्हें जवाब देगी कि वो अच्छी तरह जानती हैं कि शुरुआत रुबाब ने की थी और गलती भी उसी की थी। इसके बावजूद उन्होंने सारा इल्ज़ाम इस पर डाल दिया है। लेकिन मुस्तफ़ा की माँ उसे उल्टा बातें ही सुनाएंगी। तो शर्जीना किचन में जाकर अपनी बेबसी पर बहुत रोएगी कि अब इस घर में छोटी छोटी बातों पर भी इनको बेइज्जत किया जा रहा था। और जब ये बात मुस्तफ़ा को पता चलेगी तो वो भी शर्जीना को उदास देखकर उसे कहेगा कि इसे मालूम है कि अब इनका इस घर में रहना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए ना थोड़ा सब्र से काम लेना होगा, लेकिन बहुत जल्द वो इसका हल भी ढूंढ लेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।